हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी निबंध की विकास परंपरा, जिसमें हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के निबंधकारों का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा जो युग है वो है शुक्ल युग, जो सन 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक माना गया है। हिंदी निबंध का ये तृतीय चरण है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध विधा को एक नया आयाम और नई दिशाएं प्राप्त हुई। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं, उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। निबंध कला के सभी गुण आचार्य शुक्ल के निबंधों में उपलब्ध होते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का, अर्थात हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। उनके निबंध दो प्रकार के हैं: साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध तथा मनोविकार संबंधी निबंध। तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रथम कोटि के निबंध है। तो उत्साह है, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध, ये द्वितीय प्रकार के निबंध है। गहन विचार वीथियों के साथ साथ रसपूर्ण छींटे यहाँ सर्वत्र बिखरे हुए हैं। शुक्ल जी के निबंधों में चिंतन की मौलिकता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता के एक साथ दर्शन होते हैं। उनके निबंधों के संबंध में यह निर्णय करना बहुत ही कठिन है कि वे विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। उनके निबंधों में व्यक्तिकता का तत्व भी है और गंभीर विवेचन तथा सूक्ष्म विश्लेषण भी। भाषा की दृष्टि से उनके निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जा सकता है। उनका वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं सटीक है। प्रत्येक शब्द स्फटिक मणि की भांति अपने उचित स्थान पर जड़ा हुआ है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। यदि कहा जाए कि शैली ही व्यक्तित्व है, तो यह कथन शुक्ल जी के निबंधों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। शुक्ल जी ने विषयानुरूप सभी शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं वे सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं, तो कहीं शोधपरक गवेषणात्मक शैली का। उनके निबंधों में उपलब्ध कुछ सूत्रात्मक वाक्य हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। शुक्ल जी ने अपने विचारों को ऐसी कुशलता से व्यक्त किया है कि पाठक उनसे सहमत होने के अतिरिक्त और उसके पास कोई चारा नहीं रहता। शुक्ल जी के निबंधों में परिष्कृत प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन, वाक्य रचना और सादृश्य विधान सब में उनकी काव्यात्मक रुचि का परिचय मिलता है। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के जो अन्य चर्चित निबंधकार हैं, उनमें बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें बाबू गुलाब राय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रह के नाम हैं मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराशा क्यों। बाबू गुलाब राय जी एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे। उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है। कुछ निबंध नितांत व्यक्तिक हैं, जिन्हें रोचक ढंग से लिखा गया है तथा उनमें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू भी उभर कर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचमात्र में संकलित हैं, जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली के दर्शन होते हैं। अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के दो फूल जैसे निबंधों में इनकी भावुकता, आत्मीयता और व्यंग्य का समन्वय मिलता है। इनकी शैली
बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों से मिलती जुलती दिखाई देती है। अगले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। इन्होंने एक और तो आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत निबंधों की रचना भी की है। कवि और काव्य तथा साहित्यिकी में संकलित निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनके सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें उच्च कोटि की विद्वता झलकती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भाव प्रधान निबंधों की रचना की है, किंतु उनमें गंभीर चिंतन भी विद्यमान है। उनके निबंधों में प्रयुक्त भाषा शैली भी लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र जितना व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। इन विषयों की मौलिकता, समस्याओं को बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ प्रस्तुत किया गया है, किंतु निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता का तत्व भी पर्याप्त मात्रा में बना रहा। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित और प्रौढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि है और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। अगला जो युग है वो शुक्लोत्तर युग है, जो सन 1940 के पश्चात का है। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिक, भाषा शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोजी। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना हुई। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाज चंद्र जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माजवे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो प्रमुख निबंधकार हैं वो हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उनके निबंध आधुनिक साहित्य, नया साहित्य और नए प्रश्न में संकलित है। व्यक्तिकता एवं व्यंग्य विनोद की झलक भी उनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क उल्लेखनीय है। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही, साथ ही उनकी विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। उनमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। द्विवेदी जी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय वे संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधार, साकल्प, कृत और विकास उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संकलनों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी निबंध रचना में योगदान किया है। उनके निबंध अर्धनारीश्वर,
हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंथ और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र साहित्य उनके निबंध संग्रह के नाम हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित है। पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि उनके प्रमुख निबंध संकलन है। इन निबंधों में एक और तो निबंधकार के गंभीर अध्ययन की झलक मिलती है, तो दूसरी ओर चिंतन की मौलिकता एवं शैली की विशिष्टता भी झलकती है। शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। उनके प्रमुख निबंध संग्रह के नाम हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। यद्यपि निबंधों के विषय की प्रधानता है, तथापि लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी इनके निबंधों में हुआ है। गूढ़ गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिसे पाठक की समझ में बात पूरी तरह से आ जाए, नगेंद्र जी की प्रमुख विशेषता है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी में उन्होंने उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में भी डॉक्टर नगेंद्र ने असाधारण योगदान दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, वो प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंध का रूप दिया है। प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में उन्होंने विषय का प्रतिवादी दृष्टिकोण से किया है। इसके अतिरिक्त इस काल के प्रमुख निबंधकार हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, नलिन विलोचन शर्मा आदि। इन निबंधकारों ने निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संस्मरण, रेखाचित्र आदि निबंध से मिलती जुलती विधाओं में भी बहुत कुछ सामग्री निबंध जैसी प्राप्त होती है। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक का हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है। आज हिंदी निबंध में विषय वैविध्य है, विविध शैलियां हैं और गंभीर चिंतन मनन है, किंतु उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम होता जा रहा है। हास्य, व्यंग्य और रोचकता में भी ह्रास हो रहा है। परिणामतः वे शुष्क, नीरस एवं दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है तथा कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए पाश्चात्य लेखकों के मतों को बिना पचाए हुए व्यक्त करने में ही अपनी शान समझ रहे हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है तथा वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सफल होगा। आज के इस वीडियो में हमने शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों का अध्ययन किया है और आज का ये टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।